हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयर मार्केट खबर। शेयर मार्केट खबर के 6 जून के इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों एक कंपनी से रिलेटेड बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज मार्केट में आई है और वो न्यूज इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर क्रिएट कर सकती है और वो असर ना ही शॉर्ट टर्म के लिए होगा बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो हम वो पहले न्यूज़ क्या है वो हम देखते हैं। तो ये न्यूज़ क्या है, एक कंपनी है जो अपनी मुंबई में साकी विहार रोड पे जो उनकी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उनकी जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है उसे वो बेचने वाली है और बेच के जो भी अमाउंट होंगी उससे प्रमोटर्स के जो भी गिरवी शेयर है वो पूरी तरह से वो रिलीज करने वाली है। आप यहां पे देख सकते हो, रिलीज ऑफ एंटायर प्रेजेंट प्लेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस कंपनी के लिए, क्योंकि प्रमोटर्स का जितना भी गिरवी पड़ा हुआ शेयर्स है वो पूरा का पूरा शेयर्स अभी ये रिलीज करने वाले हैं। आम बोलचाल की भाषा में अगर हमने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है बैंक के पास तो हम वो प्रॉपर्टी छुड़ाने वाले हैं। तो ये हमारे लिए जैसी गुड न्यूज़ होती है वैसे ही कंपनी के लिए भी गुड न्यूज़ होती है और इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए भी। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। तो ये कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड और यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हैं वो टाइम टेक्नोप्लास्ट का है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट से संबंधित ये न्यूज़ है कि वो अपनी साकी विहार रोड पे जो प्रॉपर्टी है उसे बेचने वाले हैं और उसका यूज वो अपने गिरवी पड़े हुए शेयर्स को रिलीज करने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस कंपनी के कितने शेयर्स जो है वो गिरवी है। तो इस कंपनी के 8.18% शेयर जो है वो गिरवी है। तो अब ये 8.18% जो शेयर है वो अब यहाँ पे उसे वो जीरो करने वाला है। जीरो, लिटरली वो जीरो उसमें ये यहाँ पे करने वाले। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ना कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी होने वाला है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे होगा वो देखेंगे। देखिए, किसी भी कंपनी को आप इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करते हो तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उसमें से एक पैरामीटर्स है कि उस कंपनी का जो प्लेज का परसेंटेज है वो हमेशा जीरो रहना चाहिए। अब ये क्यों होता है हम वो भी देखते हैं शॉर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, रिलायंस है, तो रिलायंस में जो प्रमोटर है वो है अंबानी। तो अंबानी ने अगर कोई गिरवी रखे हुए शेयर्स है उसको यूज करके उन्होंने कंपनी चलाई है, तो वो एक निगेटिव सिग्नल है कि उनको उनके बिजनेस के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं है, इसलिए वो प्लेज करके वो अपना पैसा उठा रहे हैं या फिर प्रमोटर्स पर्सनली कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वो प्लेज कर रहे हैं। अब ये जो है ये एक मैंने आपको एक शॉर्ट इसका आंसर दिया है, वैसे उसका बहुत एक डिटेल में आंसर है कि प्लेज का क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखिए, एक आइडियल इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी वही होती है जो जिसका प्लेज जीरो होता है। और अभी टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो अपना एंटायर जो प्रॉपर्टी बेच के पैसा आने वाला है वो अपने प्लेज को रिलीज करने के लिए लगा देंगे। एंटायर प्रेजेंट प्लेज उन्होंने बोला, एंटायर प्रेजेंट प्लेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा वर्ड है यहाँ पे, एंटायर प्रेजेंट प्लेज। तो अब अगर किसी स्टॉक में 8% से लेके अब वो डायरेक्ट 0% प्लेज होने वाला है तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो कल इस न्यूज़ का रिएक्शन दे सकता है, उसके मैक्सिमम चांसेस है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट कल पॉजिटिव में ही ट्रेड करेगा
और हो सकता है कि टाइम टेक्नोप्लास्ट कल अपर सर्किट भी जाए, तो इसकी अपर सर्किट की रेंज है 20%। तो कल टाइम टेक्नोप्लास्ट 20% भी जाने के चांसेस है, अपर सर्किट टच करने के चांसेस है, लेकिन अभी उतना ये नहीं है। हम देखने वाले हैं कि टाइम टेक्नोप्लास्ट का कुछ शॉर्ट टर्म में स्विंग में क्या क्या टारगेट आ सकता है। तो देखिए टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो कुछ दिनों से एक इसमें ही चल रहा है, एक थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा है वो, जब ये अप्रैल मंथ से इसका अगर आपने चार्ट देखा तो। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे जो उसने हाई बनाया था 3 जून को, और ये जो हाई है 110 का, ये जो मार्च मंथ में है 2019 के, तो उससे वो ब्रेक करने के कोशिश कर रहा है। तो अगर टाइम टेक्नोप्लास्ट ने कल 107 108 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और हम अगर एग्जैक्टली बोलना चाहें तो 108 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग दे दी, तो इसका इमीडिएट अगर टारगेट आ सकता है, तो इमीडिएट टारगेट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 160 तक भी जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है हम वो देखते हैं। अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे वो 106% जो 38% है, 106 का 38% की लेवल को टच करके नीचे जा रहा है। अगर कल इसने ये पॉजिटिव न्यूज का इम्पैक्ट दिखाया तो ये जा कितना सकता है, तो इमीडिएटली ये जा सकता है 130 रुपीज तक। यहाँ पे जो आप देख सकते हो 130 रुपीज तक ये जा सकता है। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि 130 रुपीज कल के कल ही दिखा दे, या फिर कुछ दिनों में ही ये स्विंग में ये टारगेट दिखा दे। और शॉर्ट टर्म के लिए इसके टारगेट होंगे 154 तक या फिर 160 तक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो कुछ दिनों के अंदर ही 160 तक जा सकता है। तो 160 जाने के इसके चांसेस भी है, 160 भी जा सकता है ये कुछ दिनों के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है टाइम टेक्नोप्लास्ट के लिए, क्योंकि वो उनका एंटायर जो प्लेज है वो उसे रिलीज करने वाले हैं। तो आप कल इस स्टॉक को ऑब्जर्व कीजिए, और अगर ट्रेड करना है तो प्लीज रिस्क मैनेजमेंट का यूज कीजिए, प्रॉफिट भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही बुक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, और आप उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं अगर ये ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोज डालता रहूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।